नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7 अप्रैल 2025 साईं धाम सेक्टर 29 चंडीगढ़ में कथावाचक प्रेम मूर्ति पूज्य संतोष जी महाराज जी ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही चाहिए, क्योंकि गौ माता में हिंदुओं के सभी इष्ट देव व देवियों वास करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जन गाय के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य दूध, गौमूत्र, गोबर आदि का खूब सेवन करते हैं। इनसे बने अन्य उत्पादों का व्यवसाय लाभ भी पाते हैं, परंतु बूढ़ी होने पर उन्हें आवारा भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि बेहद अनुचित है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने पर सरकार को गाय के प्रति कुछ कायदे कानून भी तय करने पड़ेंगे। और आज पहली बार साईं धाम मंदिर में गोपाल काला दही हांडी उत्सव भी मनाया गया। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक रिपोर्ट। नमस्कार। जय 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 करुणादि श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई नाम सुखदाई, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई। बैठ दो बेटा, बैठ दो। सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। बस तू है मेरे साथ, हरदम तू है मेरे साथ। अरे कपड़ा थोड़ा नीचे करो। मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ एक विशेषता होती है मंदिर में। जब हम मंदिर में जाएं भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, तो प्रत्येक श्रद्धालु को भगवान के मंदिर में विद्यार्थी बनकर के जाना चाहिए, और वहाँ के जो आचार्य हैं उनको अध्यापक की भूमिका निभानी चाहिए। जैसे मंदिर जो मूर्ति है वो सिर्फ दर्शन का विषय नहीं है, मूर्ति हमको क्या शिक्षा दे रही है, क्या संदेश दे रही है, उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। अगर हम रामचरितमानस के अनुसार बताएं सुंदरकांड में, तो रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया प्रकरण आया है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो वहाँ पर चौपाई आई है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखो जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी जब लंका में गए तो वहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं, पहली बात तो ये कि वो मंदिर शब्द का प्रयोग किए, मंदिर शब्द का, जबकि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में तो सभी राक्षस रहते थे। लेकिन हनुमान जी
जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ मंदिर शब्द का उच्चारण हुआ है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर्षो था। गए थे सीता माता की खोज करने के लिए, लेकिन हनुमान जी के लिए लिखा गया कि मंदिर में जाकर के वो शोध करना शुरू कर दिया। शोध और खोज में अंतर होता है। खोज किसी वस्तु की जाती है और शोध किसी विषय पर किया जाता है। तो ये जो मंदिर हैं वो चाहे जिस देवता के मंदिर हैं, वह समस्त मंदिर मानव जीवन के शोध के केंद्र हैं। वहाँ जाकर के हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें, वहाँ कुछ समझें। मंदिर जन जागरण का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। वहाँ जाने के बाद हमारे भीतर की सोई हुई धार्मिक चेतना जागृत होती है। मंदिर में धर्मात्माओं को रहना चाहिए, मंदिर में देवात्माओं को रहना चाहिए, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि जिस मंदिर के भीतर ऐसे ऐसे राक्षस पल रहे हैं, वही मंदिर जो श्रद्धा के केंद्र हैं, उसके नीचे योद्धा पल रहे हैं, उसकी छत्र छाया में गोले तैयार किए जा रहे हैं, बारूद तैयार किए जा रहे हैं, मनुष्य को मार डालने के तमाम असलहे तैयार किए जा रहे हैं। हनुमान जी ने निर्णय कर लिया कि जो मंदिर मानव जीवन के कल्याण का साधन नहीं बन सकता, ऐसे मंदिर को फूंक ही देने में भलाई है। और हनुमान जी ने ऐसे मंदिर को फूंक दिया। ये हमको ये उदाहरण जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसके माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि जैसे हम ये शिरडी साईं समाज, ये शिरडी बाबा के मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में जो हम आए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो मंदिर का धर्म है, जो मंदिर का नियम है, जैसे मंदिर को होना चाहिए वैसा ये है। यहाँ पर पता नहीं कितने दीनहीन, असहाय, बेरोजगार लोग आते हैं, दोनों वक्त भोजन यहाँ करके जा रहे हैं। चाय नाश्ते की सबकी व्यवस्था है और निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा के लिए भी नीचे मंदिर में विद्यार्थियों को पढ़ने की भी व्यवस्था बनाई गई है। बच्चे आते हैं और यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। उपचार के लिए भी यहाँ पर डिस्पेंसरी है, निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। तो हमें देख करके बहुत अच्छा लगा। और रही बात ये कि ये नवरात्र में भोजन और भजन दोनों का माध्यम इस साईं बाबा के मंदिर ने बना दिया। यहाँ पर जो लोग आए उनको भगवान की कथा का रसपान करने का भी अवसर मिला, और जो व्रत हैं उनको फलाहार, और जो नहीं व्रत हैं उनको भोजन की व्यवस्था दी गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से शिरडी साई समाज के सौजन्य से इस मंदिर के द्वारा जिस प्रकार से आज लोगों का कल्याण किया जा रहा है, हम चाहते हैं भारत में समस्त मंदिर इसी प्रकार से आगे आएं और जन जागरण के माध्यम बने। दुखी, परेशान, विकल आत्माओं को ये पनाह दें, भोजन दें, स्वास्थ्य दें, सुविधा दें। हम यही कहना चाहते हैं। ऐसे भारत के हर मंदिरों की स्थिति हो जानी चाहिए, यही हम भगवान से कामना करते हैं। मनाया जाता था रामनवमी से बिल्कुल अगले दिन कृष्ण भगवान के उसमें उसको मान के स्वरूप को गोपाल काला का मनाया जाता था। उसमें गांव के लोग इकट्ठे होके उन्होंने बाबा के सामने एक दही हांडी, जिसको हम बोलते हैं हांडी में दही और पोहा जो बनता है, उसको मिक्स करके उसमें डाला जाता है और सारे भक्त इकट्ठे होके शिरडी में वो उसको मनाते हैं। जो ट्रस्टी हैं वो सारे करते हैं। हमने उसी तर्ज पर यहाँ हमारे जो हम इसको छोटी शिरडी बोलते हैं, तो यहाँ भी इसको मनाने का एक प्रयास किया है। तो आगे ये प्रथा चलती रहेगी। तो ये आज पहला प्रयास था, तो उसी हिसाब से शिरडी की तर्ज पर ही इसको मनाया गया। सर प्रोग्राम क्या क्या होने वाला है यहाँ इसके बाद? तो आज लंगर है या क्या कोई प्रोग्राम है? तो लंगर तो यहाँ पे सारा दिन चलता है, लंगर तो चलता है, लेकिन की बात है जी, दही और पोहे का प्रसाद जो बांटा गया, जो हांडी तोड़ी गई उसी का प्रसाद बांटा गया है, बाकी लंगर तो चल ही रहा है। ये रामनवमी का एक अंतिम था जी। गंगा मैया और गोमती मैया का तो सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है हम गाय को भी माता कहते हैं, लेकिन जो उसकी बेकदरी हो रही है, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, जो कुछ हो रहा है,
उसके लिए आपकी तरफ से कोई उपक्रम हो रहा है या नहीं? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, ये सत्य है कि गंगा, गायत्री, गीता और गौ माता ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ हैं और इनका सम्मान करना चाहिए। आज गंगा में भी प्रदूषण है, गंगा में भी लोग ले जा कर के पन्नी डाल दे रहे हैं, तमाम गंदी गंदी चीज़ों को डाल दे रहे हैं, गाय पर भी अत्याचार हो रहा है। कुछ चीज़ तो ये है कि ये सुधार हमको अपने भीतर लाना है। हमारा घर गंदा है, हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हमको सोचना चाहिए कि हम इनका सम्मान करें। बस ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए कि गंगा हमारी माता है, गाय हमारी माता है। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें उनके प्रति समर्पण की भावना आ जाएगी। इसमें सरकार अगर थोड़ा सा सहयोग कर रही है तो हमको बढ़ चढ़ करके करना चाहिए कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, हमें गाय का सम्मान करना चाहिए। गाय सिर्फ नारे लगा देने से धर्म की रक्षा नहीं हो जाएगी। धर्म की रक्षा करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। गाय के विषय में आपने बहुत सुंदर बात कहा। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रुएं पाए जाते हैं, 3.5 करोड़ रुएं पाए जाते हैं, और गाय के शरीर में 33 करोड़ रुएं पाए जाते हैं। ये गौ माता के शरीर में 33 करोड़ रुएं पाए जाते हैं। एक एक रोम पर एक एक देवता का निवास है। ये कथा है कि जब भगवान ने गौ माता के भीतर सारे देवताओं की स्थापना करना शुरू किया तो एक एक रोम पर एक एक देवता की उन्होंने स्थापना किया। 2 माताएं विलंब से हैं। कौन? एक लक्ष्मी माता और एक सरस्वती माता। ये 2 माताएं विलंब से आई। तो भगवान ने कहा कि वैकेंसी फुल हो गई, अब मैं आपको कहाँ स्थापित करूं, क्योंकि कहीं कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है, और जब तक गाय में स्थान नहीं होगा तब तक आपको देवी का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। देवताओं को देवता का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि गौ माता ने उनको आश्रय दिया। देवियों को देवी का दर्जा इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि गौ माता ने उनको आश्रय दिया। तो फिर बहुत निवेदन भगवान से करती हैं ये दोनों माताएं, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता। तो भगवान ने कहा 2 ही जगह शेष है, कहिए तो वहीं स्थापित कर दूं। कहा जहाँ जी चाहे प्रभु आप स्थापित कर दीजिए। तो गाय के मूत्र में, गोमूत्र में सरस्वती माता को स्थापित कर दिया और गाय के गोबर में लक्ष्मी माता को स्थापित कर दिया। तब से लेकर के परंपरा आज तक चली आ रही कि हम कोई भी अगर पूजा करते हैं तो जो गौरी माता को बनाते हैं वो गाय के गोबर से ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास है, उसमें लक्ष्मी का वास है। और गौरी गणेश का पूजन करते हैं यानी घर में लक्ष्मी की वर्षा हो। तो कहने का मतलब कि एक गाय को अगर एक बार आप रोटी खिला दे रहे हैं, चारा खिला दे रहे हैं, तो 33 करोड़ देवताओं के पेट को आपने भर दिया। एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर उसी गाय की हत्या करते हैं, उसी गाय को मारते हैं, उसी गाय को सताते हैं, भूखा रखते हैं, तो 33 करोड़ देवताओं का श्राप भी लग जाता है। स्वामी जी, आपने कहा कि गाय के ऊपर बहुत अच्छा बोला कि, लेकिन इसमें सरकारें भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जो गांव हुआ करते थे वो गांव आज शहर में तब्दील हो गए हैं और प्रशासन, सरकार ने ये कह दिया आप गाय नहीं रख सकते। आज वही गाय कूड़ा खाती नज़र आती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज बीफ में नंबर 1 हमारा देश है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम कह रहे हैं कि एक तरफ धर्म का प्रचार है, एक तरफ धर्म की रक्षा है। अगर ये इसमें देखिए, इस बात पर एक बार मुहिम छेड़ा था स्वामी कल्पात्री जी महाराज ने। गो हत्या को बंद कराने के लिए यहाँ तक कि उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गईं, उनको मारा गया, उनको जेल में डाला गया। उन्होंने इसके लिए बहुत कस करके अपना कमर बांधा और आगे आए और इसका विरोध किया। बाद में उनको गाय की रक्षा करते करते वो बेचारे मर गए। लेकिन सरकार का दायित्व है, ये सत्य है कि पता लग रहा है कि जो बूचड़ खाने अवैध हैं
उनको तो पकड़ करके उनको सज़ा दी जा रही है, लेकिन जो बूचड़ खाने वैध हैं उनमें गायें कट सकती हैं, उनमें पशु कट सकते हैं। तो इसमें सरकार को कहीं न कहीं से आगे चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और इस पर गौ रक्षा के लिए उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में बड़ी ताकत होती है। अगर एक थाने का दरोगा अपने उस बेल्ट का, अपने उस वर्दी का भरपूर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो किसी मंदिर के सामने से चप्पल न चोरी। लेकिन बस ये है कि कहीं न कहीं से ये सब उलटफेर हो जाता है, कोई अपना खास निकल जाता है। लेकिन इसमें सरकार को चाहिए, और हम आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कृपया प्रशासनिक स्तर से हर प्रकार से गो हत्याओं को रोका जाए, और गो हत्या बंद होगी तभी हमारा भारत विकसित हो पाएगा और भारत का विकास होगा, भारत विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि गो वो सरकार की गाय नहीं है, वो हमारी और आपकी गाय है। जब तक तो वो गाय दूध देती रही तब तक तो हम उस गाय के दूध का सेवन करते रहे, उससे दही खाते रहे, छाछ पीते रहे, उसके घी का सेवन करते रहे, उसके गोबर को भी हमने यूटिलाइज़ किया, अपने खेतों में डाला। लेकिन जब वो गाय बुढ़ी हो गई, जब वो गाय बच्चा देने में असमर्थ हो गई, दूध देने में असमर्थ हो गई, तो हमने ही उस गाय को छोड़ दिया। कहने का मतलब, जो माता पिता हमको जन्म देते हैं, जिस माँ का दूध पी करके हम बड़े होते हैं, अगर वो हमारी माँ बूढ़ी हो जाए, असमर्थ हो जाए और अपनी उस माँ को हम ऐसे ले जा कर के छोड़ दें, वो मजबूर होकर के टहलना शुरू कर दे, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें सबसे बड़ा दोष हमारा है, क्योंकि हमने गलत किया है। साहब जी, मैंने पहले कहा था हिमाचल गवर्नमेंट को कि बनिया समाज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समाज और सबसे धनी समाज और सबसे सुदृढ़ समाज है। उनका एक वाक्य एक पूरी संसार के लिए महाराजा अग्रसेन का, एक ईंट और एक रुपया। क्या हम गाय के लिए 1 रुपया और 1 रोटी नहीं दे सकते हर रोज़ की? हम अगर हिंदू की बात करें, सनातन की बात करें, 100 करोड़ लोग 1 रुपया और 1 रोटी दें, आप समझ रहे कितना पैसा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सही बात है। कितनी बड़ी बात होगी और कितने लोगों को रोजगार जनरेट होगा, कितने लोगों की रोजी रोटी तो चलेगी और कितने गायों के लिए पुनर्वास हो जाएगा। मैं चाहूँगा, ये मेरा सुझाव है मीडिया के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी, मैं चाहूँगा कि मंदिर कमेटी भी इस पर थोड़ा नोटिस करें और आप भी अपने 1 रुपया और 1 रोटी का कॉन्सेप्ट शुरू करें। आप देखिएगा आपके पास इतना बड़ा एक वर्ग शुरू हो जाएगा जो खुद को खुद ही सब चीज़ें समझ जाएंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपकी ये बातें सत्य हैं और ये होना भी चाहिए। गाय के लिए हमको अंशदान निकालना चाहिए, गाय के भोजन का हमें प्रबंध करना चाहिए कि जिससे आज जो गायें लावारिस होकर इधर उधर टहल रही हैं, ये न टहलें और इनको भोजन मिले, इनको रहने के लिए सुंदर आवास मिले। तो इस प्रकार से गायों के ऊपर हो रहा ये जो अतिक्रमण है वो रुक सकता है। और ये सोचने वाली बात है कि हम पुकार खा लेते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, हम शराब पी जाते हैं, पता नहीं कितने पैसों का हम अपने जीवन में गलत प्रयोग करते हैं। अगर उसी पैसों का हम थोड़ा सा अंश ऐसी गायों की रक्षा करने के लिए, गरीब कन्याओं की विवाह के लिए, जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जितने भी रचनात्मक कार्य हैं, अगर वहाँ हम अपने पैसे का दान करना शुरू सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, हाँ सिर्फ 1 रुपया अगर हम दान करना शुरू कर दें तो उससे पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, किसी को आहत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप मान कर चलिए कि 100 लोगों का आशीर्वाद, हजारों गायों का आशीर्वाद हमारे जीवन में उन्नति ला सकता है। जैसे और अगर एक आह किसी की हमको लग रही है तो वो आह, अगर एक गाय हमारे सामने तड़प करके मर रही है, एक गाय हमारे सामने भूख के भोजन का प्रबंध उसके सामने नहीं हो पा रहा है और हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसकी आह जो है ना वो हम सबको लगेगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि गाय की पीड़ा के निवारण करने के लिए ये अंशदान भी दें, भोजन का भी प्रबंध करें और जितना बन पड़े सेवा भी करें, नहलाना धुलाना सिर्फ पैसे। स्वामी जी, मैं अच्छे काम की शुरुआत आज से क्यों नहीं, मैं करता आप अपने प्रचार में भी ये कह सकते हैं। मैं मंदिर कमेटी को आज 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, ये इस मद में डाल दीजिए, ये मैं चाहूँगा। ठीक ये मंदिर कमेटी के लिए ये मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात भाई, इनके लिए स्वागत होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा
इन्होंने ये लो जी, ये देखिए शुरुआत करने की बात है, देखिए सब कुछ। 200 लोगों के पैसे ठाकुर साहब ये मेरा 3 महीने का आपके पास एडवांस 200 लोगों के पैसे आ गए हैं 200 लोगों के 200 पैसे लोगों के पैसे महाराज जी, सरकार ने गौ माता को जो है पशु की श्रेणी में रखा हुआ है, तो जब हम इनको राष्ट्र माता का दर्जा दे देंगे, जैसे अति मुकेशानंद महाराज सस्ती महाराज जी ने भी आवाज़ उठाई है, गोपाल मणि महाराज जी ने भी आवाज़ उठा रखी है, उन्होंने मुहिम भी चला रखी है जी। तो क्या आप इनका समर्थन करेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अभी सितंबर में अभी तेसरानंद जी का एक कार्यक्रम था, अयोध्या में लगा हुआ था, जहाँ पर उन्होंने हमको अवार्ड भी दिया है इस चीज़ के लिए। हम तो इस चीज़ की बात को उठाते ही हैं। हम तो कथा के माध्यम से पता नहीं कितने कितने क्षेत्रों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं कि सभी जागरूक हैं, सभी अपने धर्म के प्रति आस्थावान हैं, तभी संसार का कल्याण होगा। अच्छा, रही बात पशु की, तो गाय माता तो गाय तो पशु है ही नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद से शिकागो में किसी वहाँ के लोगों ने पूछा कि ये बताइए आपके यहाँ किस पशु का दूध बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, हमने सुना है कि आपके यहाँ गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है। कहा आपने पशु की बात किया, भैंस जो है वो पशु है और गाय जो है वो हमारी माता है, इसलिए पशु की श्रेणी में गौ माता नहीं आती। एक आपको मैं नाम है और वो एक गौशाला चला रही है, 46 साल के डबल MA है वो, और वो गौशाला चला रही है, 46 गायों को पाल रही है। और मजे की बात है, पाल कैसे रही है कि अपने पिता की पेंशन से गायों को पाल रही है। मैं उसके पैरों को हाथ लगाता हूँ, वो 40 साल की है, शादी नहीं की है, सिर्फ गायों को पाल रही है। वो श्रद्धा मैं मतलब सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा प्रेम हो तो फिर हाँ, वो हमने एक चीज़ कहा ना कि जैसे गाय क्या है, हमारी माता है, जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, जैसे हम अपनी माता का रख रखाव करते हैं, उनके लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं, वो चीज़ हमको गौ माता के भी प्रति वही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ये श्रद्धा का विषय है कि हम गौ माता को भी अपनी माता जैसी माने, बस मंगल हो जाएगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.